Assalamualaikum students, welcome back to our channel Gohar Helping Hand जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इनका अंदर हमने आज टॉपिक करना है पेज नंबर 36 के ऊपर फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। चैप्टर नंबर 3 का ये टॉपिक रह गया था प्लेलिस्ट से, सोचा आज कवर करवा दें। इम्पोर्टेंट है, लाजमी तैयार कीजिएगा कि फसलों को बेहतर करने में साइंस का क्या किरदार है। अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट है जड़ी बूटियों में तल्फ करने की क्या सलाहियत है। हर्बिसाइड्स, सबसे पहला लफ्ज़ समझने वाला वर्ड है हर्बिसाइड्स। किसे कहते हैं? कंपाउंड होते हैं, केमिकल होता है, ऐसा केमिकल या कीमियाई कंपाउंड जो फसलों में गैर ज़रूरी पौधे मसलन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। ये आपका आगे इस टॉपिक के अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन निशान लगा लें। सवाल आ सकता है हर्बिसाइड किसे कहते हैं। आपने जवाब बताना है कि एक केमिकल होता है जो कि गैर ज़रूरी पौधों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो पौधे जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको ख़त्म करना है। उनको मारने के लिए जो केमिकल स्प्रे करते हैं पौधों के, उसका नाम है हर्बिसाइड्स। आपके लिए जो आसान बात कर दी जाए तो बहुत गैर ज़रूरी पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो हमें नहीं चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद होता नहीं है ख़त्म कर दिया जाए, तलब कर दिया जाए, ज़ाया कर दिया जाए। तो वो कैसे ख़त्म करेंगे? उनके ऊपर हम एक स्प्रे करेंगे एक बोतल के अंदर, उसके अंदर स्प्रे होगा। स्प्रे किसका होगा? केमिकल का स्प्रे होगा। उस स्प्रे का नाम होगा हर्बिसाइड्स। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी हर्बिसाइड्स किसे कहते हैं। जैसे कि बर्तन धोने वाला साबुन होता है, उसका भी एक स्प्रे होता है, ठीक है। बर्तनों पे करें अगर उन पे कालक लग गई है, या दीमक को ख़त्म करने के लिए स्प्रे होता है। तो इसी तरह छिपकली को मारने का स्प्रे होता है, कीड़ों को मारने का स्प्रे होता है। इस तरह गैर ज़रूरी पौधों को ख़त्म करने का भी, वो पौधे जो खुद ही उगाते हैं, नहीं उगाते, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं फसल को, उनको ख़त्म करने के लिए स्प्रे होता है जिसका नाम होता है हर्बिसाइड्स। तो ये थी आपकी इस टॉपिक की पहली लाइन। अब आप जब ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा केमिकल या कीमियाई कंपाउंड जो कि गैर ज़रूरी पौधों यानी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसको कहते हैं हर्बिसाइड्स। बाज़ औक़ात ये हर्बिसाइड जड़ी बूटियों के साथ साथ असल फसल को भी तबाह कर देते हैं। अच्छा, अब आपके पास फसल है, उसके अंदर आपके पास साथ ही साथ बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है। समझें, ये पौधे लगे हुए हैं सारे। अब इनमें से ये वाला जो पौधा है ना, ये तो हमारे जो है काम के पौधे हैं, दरख्त हैं, और ये भी चाहिए। ये एक पौधा जो है गैर ज़रूरी पौधा है, यानी आपको नहीं चाहिए, ये फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, आप इसकी जगह खाली करके नया पौधा उगाना चाह रहे हैं, तो आप इसके ऊपर हर्बिसाइड का स्प्रे करेंगे, ठीक है, छिड़केंगे, और ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा, हम इसकी जगह नया पौधा लगा सकते हैं। लेकिन स्प्रे है ना, करते करते वो फैल के इसको भी लग सकता है, इसको भी लग सकता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने इस पौधे से स्प्रे किया, लेकिन उसने साथ वाले पौधे को भी मार दिया और साथ वाले को भी, जो हमारे काम के पौधे थे। तो हर्बिसाइड का नुकसान ये है कि अगर इसको ज़रा छिड़कने में थोड़ी सी जो है गलती हो जाए, यहाँ साथ लग जाए, तो वो साथ वाले पौधों को, असल फसल को भी तबाह कर सकता है। मसलन कम ताकतवर साइनामाइड, एक स्प्रे है जिसका नाम है साइनामाइड। अब लाल बेग को मारने के लिए स्प्रे होता है, उसका नाम होता है किंगटॉक्स। ऐसे एक स्प्रे होता है पौधों को मारने के लिए, उसका नाम क्या होता है? साइनामाइड। इतना ताकतवर नहीं होता, वो हल्का होता है। उसका इस्तेमाल क्या करता है? ना सिर्फ जड़ी बूटियों को मारता है, बल्कि तंबाकू के पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब जो तंबाकू के पौधे होते हैं ना, ये जो सिगरेट में तंबाकू होता है, इसके पौधे होते हैं ना, पान के अंदर जो हम खाते हैं, उसके अंदर तंबाकू के पौधे के लिए जो साइनामाइड का स्प्रे है ना, उसे बड़ी जल्दी कैच करता है। यानी कि आपने गैर ज़रूरी पौधे को मारने के लिए स्प्रे किया जिसका नाम था साइनामाइड, हर्बिसाइड था। स्प्रे हर्बिसाइड है ना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइनामाइड। वो आपने छिड़का गैर ज़रूरी पौधे के ऊपर, लेकिन वो तंबाकू है, वो उसको खींच लेता है, वो उड़ के तंबाकू के ऊपर भी चला गया और ये पौधा भी आपका तबाह हो गया। तो ये आपको नुकसान ही हुआ ना, इसलिए आपने इसके ऊपर स्प्रे नहीं करना। मारोगे आप गैर ज़रूरी, लेकिन मर जाएगा आपका काम का पौधा, तंबाकू का पौधा। अब आगे चलते हैं। तंबाकू के पौधे में फिर क्या किया जाता है बचाने के लिए? एक समझे हमारे पास तंबाकू का पौधा लगा हुआ है, आप इसको कह लेंगे पौधा है, वैसे तो दरख्त बन गया पर आप इसको पौधा समझ लें। तंबाकू का पौधा लगा हुआ है, पास है गैर ज़रूरी पौधा है, इसको ख़त्म करके जगह खाली करनी है। स्प्रे करेंगे तो ये भी मर जाएगा। तो हल ये है कि हम तंबाकू के पौधे को पहले जीन लगा दें, ठीक है। जीन लगा देंगे ना जब तंबाकू के पौधे को, तो इसके ऊपर स्प्रे करेंगे ना, इसका असर तंबाकू के पौधे पे होगा ही नहीं। जीन के साथ ना उसके अंदर मुदाफ़त पैदा हो जाती है,
अब वो स्प्रे से नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब उसके अंदर पावर आ गई है कि वो स्प्रे बर्दाश्त कर सके। मुदाफ़त का मतलब होता है पावर। तो तंबाकू के पौधे के अंदर जब जीन मुंतकिल कर दी जाती है तो पौधे के अंदर हर्बिसाइड के खिलाफ, कौन से हर्बिसाइड के खिलाफ, जैसे साइनामाइड हो गया, स्प्रे के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो जाती है, पावर आ जाती है। अब ये पौधे की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद साबित हो रहा है। पहले अगर हम ये स्प्रे करते, साथ वाले भी पड़ते बेशक, तंबाकू पे ना करते, लेकिन तंबाकू का पौधा मर जाना था स्प्रे की खुशबू से ही। लेकिन अब हमने उसको जीन लगा दी है, जीन लगाने की वजह से उसके अंदर मुदाफ़त आ गई है, पावर आ गई है। अब हम स्प्रे करेंगे ना, इसको नुकसान भी नहीं होगा और ये फलेगा फूलेगा भी, आगे भी बढ़ेगा। तो ये थी आपकी इस टॉपिक के अंदर से चंद इंपॉर्टेंट लाइनें कि हर्बिसाइड क्या होता है, ऐसा स्प्रे जो गैर ज़रूरी है। पेस्ट के खिलाफ मुदाफ़ियत। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट बच्चों कहा जाता है वो जो आपकी खाद होती है ना पौधों को लगाने के लिए, उसे हम कहते हैं पेस्ट। याद रखना, पेस्ट किसे कहते हैं? खाद को। टीबी बीटी जीन, बीटी जीन कीड़े मकोड़ों और पेस्ट, छोटे जानवर जो होते हैं खाद के अंदर, उनके खिलाफ पौधों में मुदाफ़त पैदा करता है। जैसे कि दीमक है ना, छोटा सा कीड़ा, वो पेस्ट है, ये नुकसान पहुंचाता है पौधों को। इनके और जो कीड़े मकोड़े पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके खिलाफ पौधों को पावर देनी है ना कि ये आ भी जाएँ तो पौधों के अंदर हिम्मत हो वो लड़ सकें। तो उन्हें हम क्या लगा देंगे, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना इंसानों को बीमारी से बचने के लिए, तो पौधों को कीड़े मकोड़ों और पेस्ट से बचने के लिए इंजेक्शन जो लगाते हैं उसका क्या नाम होता है? बीटी जीन। ठीक है, आपने नाम लिया अपने बीटी जीन। इसलिए कपास के पौधों में ये जीन मुंतकिल किया गया है। और ये कौन से पौधे में लगाते हैं? कपास होती है ना वाइट कलर की रुई सी, उसके पौधे के अंदर ये वाली जीन लगाई जाती है, बीटी जीन। अब अगर कपास में कीड़े आ जाएं या पेस्ट आ जाएं, पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनके अंदर पावर है, मुदाफ़त है, वो उससे लड़ लेंगे। तो इस जीन की मुंतकिली से, किस जीन की? बीटी जीन की मुंतकिली से, डालने से, इस मुंतकिली का मतलब उसको ये लगाने से कपास के पौधे कीड़ों के हमले से महफूज रहते हैं। अब कीड़ों का हमला उनको नहीं होगा। जैसे अलमारी को दीमक खा जाए तो अलमारी को एक स्प्रे होता है, एक हर्बिसाइड होता है, केमिकल होता है, वो लगा दें तो दीमक नहीं लगेगी अलमारी को। इस तरह से अगर पौधों को दीमक लग रही है या पौधों को कीड़े मकोड़े तंग कर रहे हैं, उनको बीटी जीन लगा दें कपास के पौधों को। साइनामाइड की लगा सकते हैं तंबाकू के पौधों को। पता चल गया ना, एमसीक्यू से आएंगे तंबाकू के पौधों को कौन सी जीन लगानी है, आपने कहना है साइनामाइड। और जो है ये कपास के पौधों को कौन सी जीन लगानी है? बीटी जीन। दो एमसीक्यूज आपके साथ साथ हो गए। साल 2002 से लेकर 2003 में सूबा सिंध, पंजाब के साथ एक सूबा है सिंध, उसका नाम था एफिड के हमले। उसमें ना एक वायरस फैल गया, एक वबा फैल गई, जैसे कोरोना वायरस आ गया ना, एक वायरस आ गया जिसका क्या नाम था? एफिड। उसके हमले से ना वो गंदम की फसल पे हो रहा था। जहाँ जहाँ गंदम का पौधा लगा हुआ था ना, वहाँ वहाँ एफिड लग रही थी उन्हें वो बीमारी। तो उसकी वजह से फसल बुरी तरह तबाह हो गई, पूरी गंदम तबाह हो गई, जो खाना खुराक है उसकी कमी हो गई। जिसके कंट्रोल के लिए, अब उसको कंट्रोल करना था, बहुत ज़्यादा मिकदार में कीड़े मारद अद्वियात का स्प्रे किया गया। अब जाहिर बात है गंदम की फसल है, उसको एफिड हो गया, कीड़े लग गया है, तो उसको बचाना तो है, अपनी गंदम बचानी है पाकिस्तान ने, तो वो कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया। कीड़े मार अद्वियात क्या हो गई? हर्बिसाइड। ठीक है ना, हर स्प्रे को क्या कहते हैं? हर्बिसाइड। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सरमाया ज़ाया हुआ। अब इतने पैसों की कीड़े मार अद्वियात मंगवाई तो हमारे मुल्क का कितना सरमाया, कितने पैसों का नुकसान भी हो गया। इसके मौसर कंट्रोल के लिए गंदम की ऐसी किस्मों का इंतखाब किया गया जो कि एफिड के खिलाफ मुदाफ़त पेश करती हैं। इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस मसले पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। अब वो कह रहे हैं उसके बाद 2002-3 में तो अब लग गई थी एफिड, अब तो हमें दवाई मंगवानी पड़ी। आगे से उन्होंने ना गंदम उगाई ही ऐसी जिसको पहले से ही उन्होंने पावर दी हो कि वो एफिड से लड़ सके, ताकि वो तबाह ना हो। इस तरह ये अब उन्होंने एफिड के खिलाफ मुदाफ़त वाली गंदम कहाँ से लेके आए? साइंस की लेबॉर्ट्री की ये ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उसकी वजह से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में तरक्की की वजह से उनको ऐसी गंदम मिलना शुरू होगी जो एफिड के खिलाफ पावर रखती थी, मुदाफ़त रखती थी। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आता है फसल की पैदावार में इजाफा, कि अगर हमने फसल को बढ़ाना है, उसकी पैदावार बढ़ानी है, तो हमने क्या करना है? पौधों की नई इकसाम की तैयारी के लिए मरवजा तरीके के मुताबिक ज़्यादा पैदावार वाली इकसाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा अरसा दरकार होता है। इतनी लंबी लाइन का छोटा सा जवाब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने कोई पौधे के नए किस्म का पौधा लगाना है, ठीक है, तो जो तरीके इस्तेमाल होते हैं जैसे नॉर्मली लगाते हैं उस तरह अगर हम पैदा करने लगे ना तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए जैसे कि पौधे बनाते हैं। लेकिन अब साइंस आ गई है, तरक्की आ गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है दुनिया में, साइंस की टेक्नोलॉजी, तो फिर क्या होगा? अब उस अरसे को कम कर देंगे। जहाँ एक पौधा 6 महीने में हम उगा रहे थे, साइंस के बाद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हम उस पौधे को 2 महीने में उगा लेंगे। तो इस अरसे में ऐसी इकसाम तैयार की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं। इस पॉइंट में आपने कुछ ख़ास नहीं बताना, यही बताना है
कि आजकल आ गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो पौधा पहले अगर नॉर्मल तरीके से ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा टाइम ले रहा था, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद हम उस अरसे को 2 महीने में उगा के अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक जिसका नाम है फसलों की बेहतरी में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। इस टॉपिक के अंदर आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट होना है जड़ी बूटियाँ तल्फ करने की सलाहियत, यानी ख़त्म करने की सलाहियत। फिर आपने बताना है पेस्ट के खिलाफ मुदाफ़त, पेस्ट के खिलाफ, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ मुदाफ़त, यानी पावर देना पौधों को कि वो उनसे लड़ सके। और तीसरा फसल की पैदावार में इजाफा। इसके अंदर आपने क्या लाइंस लिखनी है, इसके अंदर आपने ये लाइंस लिखनी है कि हर्बिसाइड होते हैं ऐसे कंपाउंड जो गैर ज़रूरी पौधों को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो पौधा मारना है उसके अलावा असल फसल भी तबाह कर दें, जैसे कि साइनामाइड लगता है तंबाकू के पौधों को, लेकिन हम उसको पहले ही जीन लगा देते हैं ताकि उसमें नुकसान ना पहुंचे इस हर्बिसाइड से। ये बातें आपने बता दी पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आपने बताना है कि एक जीन जिसका नाम है बीटी जीन, वो कपास के पौधे को लगाते हैं। फिर जो है कपास के पौधे पर कीड़े लग भी जाएं तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। 2002 और 2003 बहुत पहले सालों में एक दफ़ा सूबा सिंध में एफिड का वायरस फैल गया था। फिर उसके बाद अब से हम जो भी गंदम खरीदते हैं उसको पहले ही एफिड के खिलाफ मुदाफ़त लगा के उगाते हैं ताकि एफिड लग भी जाए तो उनको कोई नुकसान ना हो। और ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है। और उसके बाद आपने बताना है फसल की पैदावार क्या है, कि फसलों की पैदावार की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हो गया। जो पहले चीज़ ज़्यादा अरसे में पैदा कर रहे थे हम फसल, वही अब कम अरसे में पैदा कर रहे हैं। तो ये थे इस टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स, इनको अच्छी तरह याद करें, अपने होमवर्क में लिखें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें कमेंट के अंदर। और स्टे ट्यून रहिएगा गौहर हेल्पिंग हैंड के साथ। यही बेस्ट चैनल है आपकी स्टडी के लिए। खुदा हाफिज़।